गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेन विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4th की मैथ्स। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, जो कि क्या था हमारा पॉलीगन। तो इस चैप्टर में हमने पॉलीगन्स के बारे में समझा था कि पॉलीगन क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था पॉलीगन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं। ट्रायंगल किसको कहते हैं ये भी बताया था, क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं ये भी बताया था, पेंटागन किसको बोलते हैं ये भी बताया था, इसके बाद हेक्सागन किसको बोलते हैं ये भी बताया था। ठीक है, तो सभी प्रकार के पॉलीगन्स के बारे में आपने समझा था। ठीक है, इसके बाद में ये देखिए, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है और ये हेक्सागन है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सभी पॉलीगन्स जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर इसके बाद में हमने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ट्रायंगल्स क्या होते हैं कि ट्रायंगल्स में क्या है, 3 साइड्स होती हैं सिर्फ। ठीक है ना, 3 साइड्स से मिलके जो पॉलीगन बनता है वो ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय द 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट्स रहती हैं, उससे मिलके बना रहता है ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखे थे हमने। तो सबसे पहले स्केलिन ट्रायंगल था। तो ट्रायंगल विथ नो इक्वल साइड्स इज कॉल्ड अ स्केलिन ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ऐसा जिसमें तीनों साइड्स जो है वो अलग अलग साइज़ की हो, ये साइड और ये साइड, तीनों जो साइड्स हैं वो अलग अलग मेज़र की हों। ठीक है ना, इक्वल ना हो, ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं हम, इसके लेन ट्रायंगल। ठीक है, मीन्स जिसके तीनों साइड्स अलग अलग हों। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, सेकंड ट्रायंगल क्या था, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल कौन सी होती है, द ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो ऐसे ट्रायंगल जिसमें सिर्फ 2 साइड्स जो है बराबर हो। जैसे ये अगर कोई ट्रायंगल है तो इसमें या तो ये दोनों, ठीक है, या तो फिर ये दोनों, कोई भी 2 साइड्स जो है वो जब इक्वल रहती है तो इसको बोलते हैं क्या, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद में थर्ड नंबर पे क्या था आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऐसा ट्रायंगल विथ ऑल 3 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऐसे ट्रायंगल जिसमें जो है ट्रायंगल की तीनों साइड जो है इक्वल हो, इसको जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल के टाइप क्या है, अकॉर्डिंग टू साइड्स में थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू साइड्स मीन्स उनकी जो ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप देखा। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल्स, जो एंगल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी कितने टाइप होते हैं वो देखते हैं हम। तो ट्रायंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंगल। एंगल्स के रिस्पेक्ट में भी 3 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इफ़ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्यूट less than 90 डिग्री then we call it an acute angle triangle। तो 3 एंगल्स जो है किस ट्रायंगल में, ऐसा ट्रायंगल जिसमें जो है तीनों एंगल्स जो है वो इक्वल हो, ये वाला और ये वाला, ये तीनों एंगल जो है ये बराबर हो, तो उसको जो बोलते हैं क्या, एक्यूट ट्रायंगल। इसके बाद में और इसमें क्या है, तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ राइट एंगल। तो जैसे ट्रायंगल हुआ तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें उसका एक एंगल जो है वो
कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, मीन्स राइट एंगल हो, तो उसको जो है हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में थर्ड नंबर क्या लिखा है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूस या मोर देन 90 डिग्री, तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें जो है एक एंगल उसका कितना हो, ऑब्ट्यूस हो, मीन्स 90 डिग्री से ज़्यादा हो, एक एंगल उसका 90 डिग्री से ज़्यादा हो। 90 डिग्री का एंगल जो है ऐसा होता है, तो इससे ज़्यादा हो। यहाँ पे देखिए आप, ये 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल, इस टाइप का जो ट्रायंगल होता है वो क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह से ट्रायंगल के टाइप होते हैं। ठीक है, इसके आदि एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना था, सभी साइड्स को मेज़र करना है ट्रायंगल की, और इसके बाद में आपको उनका जो है टाइप बताना था ट्रायंगल का, कि कौन सा ट्रायंगल किस टाइप का है। ठीक है, और इसमें आपको जो है एंगल मेज़र करने थे ट्रायंगल के, और फिर बताना था कि एंगल के अकॉर्डिंग ये कौन कौन से ट्रायंगल। तो अभी मैंने आपको साइड के अकॉर्डिंग बता दिया और एंगल के अकॉर्डिंग बता दिया। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या था, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स। तो अ क्वाड्रिलेटरल्स इन विच द अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले क्या था, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स में पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या है, अपोजिट साइड जो है इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये पैरेललोग्राम हुआ, ये रोम्बस हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, और ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे एक्सरसाइज थी 7.2। ठीक है, तो इसमें भी आपको सारे फिल इन द ब्लैंक्स जो है फिलअप करने थे। ठीक है, तो मैंने आपको सभी को समझा दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स भी बन गए होंगे। ठीक है, और अगर नहीं बनते हैं तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है, क्या था यहाँ पे 3D शेप्स एंड देयर नेट्स। तो मैंने 3D शेप्स के बारे में भी बताया था कि क्यूब कैसे बनता है, क्यूबॉइड कैसे बनता है, और सिलेंडर कैसे बनता है। ठीक है, और साथ ही साथ कोन था, प्रिज्म था और पिरामिड था, इनके बारे में भी मैंने बताया था। ठीक है, कोन जो है वो इस तरह से बनता है, उसका जो नीचे का शेप रहता है वो सर्कुलर रहता है। ठीक है, और ऊपर जो है इस तरह से ट्रायंगल शेप का रहता है। आप लोगों ने देखा होगा जो बर्थडे में जो कैप रहती है, जो आप लोग आपके सर में लगाते हैं, वो कोन शेप की रहती है। इसके बाद में प्रिज्म भी देखा होगा आपने, तो प्रिज्म में जो है ऊपर का जो है वो कैसा रहता है, ट्रायंगल शेप का रहता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से अगर आप सामने से देखेंगे तो ये इसमें ट्रायंगल रहता है, और साइड से इसमें जो है ये रेक्टेंगल रहता है। ठीक है, और यहाँ बेस में भी इसका रेक्टेंगल रहता है। ठीक है ना, तो ये प्रिज्म इस तरह का होता है। इसके बाद में यहाँ पे इससे बना हुआ है। ठीक है, इसको हम देखते हैं, अगर हम ऐसे बनाते हैं तो इसको इस तरह से अगर मिला देंगे हम, ठीक है, तो जो शेप आएगा, ठीक है, ये हो गई पीछे की साइड और ये हो गई सामने की साइड। ठीक है, और ये इसका बेस हो गया। तो इस तरह से प्रिज्म बनता है। फिर था क्या, पिरामिड। तो पिरामिड भी जो है वो टेंट के शेप का रहता है, और इसका स्क्वायर बेस रहता है नीचे का। ठीक है, तो इन सब शेप्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बताना था। ठीक है, और फिर इसके बाद में यहाँ पे व्यूज़ थे, 3D ऑब्जेक्ट्स के व्यूज़ थे। तो यहाँ पे व्यूज़ कौन कौन से होते हैं, आपका फ्रंट व्यू होता है, टॉप व्यू होता है, साइड व्यू होता है। ठीक है, 3 व्यू होते हैं। तो जैसे आपके घर में मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, तो कार को आप अगर सामने से देखेंगे तो वो इस तरह से दिखती है, अगर ऊपर से देखेंगे तो वैसे दिखती है। ठीक है,
साइड से देखेंगे तो उसका ऐसा दिखेगा। तो हर एक व्यू जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसी को जो है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बोलते हैं। जब सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू, ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू और साइड से देखेंगे तो साइड व्यू, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे इसका बताना था कि जो आपका पेंसिल बॉक्स है उसका टॉप व्यू और साइड व्यू कैसे बनेगा। इसके बाद यहाँ पे बॉटल का आपको टॉप व्यू और बॉटम व्यू बताना था, ठीक है। तो इस तरह से आपका था, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्या, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। ये देखिए, तो जो आपका चैप्टर नंबर 8 है ये क्या है, आपका पेरीमीटर, ठीक है। तो हम आज देखेंगे कि पेरीमीटर्स क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज़ पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होते हैं, तो क्या लिखा है यहाँ पे, अ पेरीमीटर इज़ अ पाथ दैट सराउंड्स अ 2 डायमेंशनल शेप। तो पेरीमीटर जो है वो क्या होता है, एक पाथ होता है जो कि एक 2 डायमेंशनल शेप के चारों साइड होता है। जैसे मान लीजिए कि एक स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर में अगर हम क्या करें, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो हम ए से जो है चलना चालू करें बाउंड्री के किनारे किनारे, ठीक है। मान लीजिए ये एक स्क्वायर शेप का एक ग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्राउंड में ए पॉइंट से इसके चलना चालू करते हैं। यहाँ पे, यहाँ से ऐसे चले यहाँ तक आए बी तक, बी से चले यहाँ तक, ठीक है, सी तक, सी से चले डी तक और डी से चले फिर ए तक। तो ये पूरा कंप्लीट राउंड करने में जो है हम जितना पैदल चलेंगे, ठीक है ना, तो वो उसका कंप्लीट पैरामीटर कहलाता है। मीन्स हम यहाँ से स्टार्ट करें और पूरा घूम के हम ग्राउंड वापस से यहीं पे आ जाएं, ठीक है। तो ये जो पूरा कंप्लीट जो उसका पाथ रहेगा इसी को क्या बोला जाता है, पेरीमीटर, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, अ पेरीमीटर इज़ अ पाथ दैट सराउंड्स अ 2 डायमेंशनल शेप। जो 2 डायमेंशनल शेप्स होता है, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, जितने भी आपके 2 डायमेंशनल शेप, 2 डायमेंशनल शेप मतलब जिनका लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, ठीक है ना, 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल शेप जो है वो उसमें लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, ठीक है। तो जो 2 डायमेंशनल शेप होते हैं उसके चारों साइड जो पाथ रहता है, उस पाथ को जब कंप्लीट करते हैं हम, ठीक है, एक राउंड कंप्लीट करने में जितना भी उसका पाथ लगता है वो उसका पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हुआ, अ पेरीमीटर इज अ पाथ दैट सराउंड अ 2 डायमेंशनल शेप। द टर्म मे बी यूज्ड आइदर फॉर द पाथ और इट्स लेंथ, ठीक है। इसको टर्म को यूज़ करते हैं किसके लिए, या तो पाथ के लिए या फिर उसकी लेंथ के लिए। इट कैन बी दो ऑफ एस द लेंथ ऑफ द आउटलाइन ऑफ ए शेप, ठीक है। कोई भी शेप दिया हो उसकी आउटलाइन को ऐड कर दें तो उसकी लेंथ आ जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे कह दो पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन। पॉलीगन का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन इज द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट्स साइड्स। उसकी जितनी भी साइड रहती हैं उनको सबको ऐड कर दो तो पॉलीगन का पेरीमीटर आ जाता है। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट्स 3 साइड्स। ट्रायंगल में उसकी जो 3 साइड्स रहती हैं उन तीनों को ऐड कर दें तो उसका पेरीमीटर आ जाता है। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो 3.2, 6.5 और 5, तो तीनों को जो है क्या ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 14.7 सेंटीमीटर। तो ये इसका पेरीमीटर हो गया। फिर पेरीमीटर और एन
इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हुआ आपका, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होती है, सभी साइड्स जो है वो इक्वल रहती है। तो इसका जो सो द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी थ्राइस द साइड। तो तीनों साइड्स इक्वल रहती हैं, तो तीनों को जो है एक साइड जो उसकी रहती है उसका हम क्या कर देते हैं, थ्राइस कर देते हैं, मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया है, तो इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और साइड निकालना हो तो हम 3 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में हमें पता है कि किसी भी रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड रहती हैं, ये साइड इसके बराबर रहती है और ये साइड इसके बराबर रहती है। तो इसमें अगर मैं इसको L लिखूं और B लिखूं तो इसमें लेंथ 2 है और ब्रेथ भी 2 है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, 2 × L + B। ठीक है, ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। ठीक है ना, क्या, 2 × लेंथ + ब्रेथ। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ क्या, द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर 15.68 एंड 13.45। तो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो फॉर्मूला क्या है, ये था। इस फॉर्मूले में हम लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन एथलीट्स रन्स अराउंड रेक्टेंगुलर फील्ड 180 मीटर लॉन्ग एंड 120 मीटर ब्रॉड। तो एक एथलीट जो है रेक्टेंगुलर फील्ड का चक्कर लगा रहे हैं, तो आपको बताना है हाउ मैनी राउंड्स ऑफ द फील्ड विल बी मेक फॉर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स। तो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना राउंड लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड में क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द, हम फील्ड का पेरीमीटर निकालेंगे तो उससे क्या निकलेगा, डिस्टेंस कवर 1 राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर होगी वो निकल आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा, 2 × लेंथ + ब्रेथ। तो कितना आया, 600 मीटर। ठीक है, तो 3 किलोमीटर टू कितना हो जाता है, 3000 मीटर। तो नंबर ऑफ राउंड में क्या हो जाएगा, 3000 / 600 = 5। तो टोटल कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, 5 राउंड। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। इसका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर में हमें पता है कि उसकी जो चारों साइड रहती हैं, ठीक है, वो इक्वल रहती हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर का निकालने के लिए 4 × साइड कर देंगे, और जब भी हमें साइड निकालना हो तो पेरीमीटर में से 4 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल, द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज़ 438 मीटर। ठीक है, एक स्क्वायर फील्ड का लेंथ क्या है, 438 मीटर है। हाउ मच वायर इज़ रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग इट अराउंड। तो कितनी वायर लगेगी उसके फेंसिंग में करने के लिए। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 438 मीटर, तो इसका 4 × साइड हो जाएगा। तो कितना आएगा आंसर, 1752 मीटर। ठीक है, इसी तरह से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ 2400 मीटर। तो लेंथ निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे पेरीमीटर में 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 600। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे एक्सरसाइज में दिया हुआ क्या, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इन विच लेंथ इज़ 4.37 एंड 2.19। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। इसमें आप पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग साइड 5.3, 7.9 एंड 4.7। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 5.3, 7.9 और
84.7 को ऐड कर देंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में स्क्वायर हैज़ पेरीमीटर ऑफ 84.8 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो यहाँ पे आप 84.8 में जो है किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हैविंग साइड्स 1.243 किलोमीटर। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए आप 4 में जो है 1.243 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जो है इसमें सभी में करना है। ठीक है, सभी में आपको पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो आप जो है समझ गए होंगे, ठीक है, कि पेरीमीटर हम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग जो है करिए। ठीक है, और अगर कहीं पे कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे MCQs दिया हुआ है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विल बी सेम व्हेन इट्स साइड इज। तो एक स्क्वायर है, उसका एरिया और पेरीमीटर दोनों सेम होगा, कब, जब उसकी साइड क्या होगी, तो 8 सेंटीमीटर होगी तब होगा, 4 सेंटीमीटर होगी तब होगा, या 15 सेंटीमीटर होगी तब होगा, या फिर 10 सेंटीमीटर होगी तब होगा। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हैविंग साइड 15 सेंटीमीटर इज, 15 सेंटीमीटर साइड है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, तो इसको भी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या दिया, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 100 सेंटीमीटर। तो ये भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सभी MCQs आपको करना है कंप्लीट। ठीक है, तो इसको आप लोग करिए। ठीक है, और फिर अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।